बस की यात्रा कक्षा 8। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं बस की यात्रा। बस की यात्रा, यात्रा का मतलब होता है जर्नी। यात्रा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और बस की यात्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे बस के द्वारा जाना। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। स्टूडेंट्स, इसमें 5 मित्र हैं। 5 मित्र मतलब 5 दोस्त हैं जो तय करते हैं कि शाम को 4 बजे हम बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस, एक ही कंपनी की जो बस है वही पन्ना जगह का नाम है और सतना भी जगह का नाम है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब एक ही कंपनी की बस है जो कि पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे के बाद मिलती है और जबलपुर तक पहुंचा देती है। और जबलपुर पहुंचने के बाद ट्रेन मिला देती है। मतलब जबलपुर पहुंचने के बाद ट्रेन ले सकते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। अब ये 5 दोस्त आपस में कहते हैं कि इस प्रकार हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। अब सुबह इन 5 दोस्तों में से 2 दोस्त ऐसे हैं जिनको सुबह अपने काम के लिए हाजिर होना था। मतलब जो भी वो वर्क करते हैं, जिस भी ऑफिस में जाते हैं, जो काम करते हैं, वहाँ उनको सुबह पहुँचना था। इसीलिए उन्होंने वापसी का यह रास्ता अपनाना ज़रूरी समझा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब कुछ लोगों ने इनको सलाह दी कि समझदार आदमी को इस शाम वाली बस का सफ़र नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अब ये प्रश्न किया गया है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब इसका मतलब है कि डाकू तो नहीं मिलते रास्ते में, पर इस बस में ही खोट है। ये बस ही खराब है, इसीलिए इस बस में सफ़र करना उचित नहीं है। मतलब इस बस में सफ़र करना ठीक नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग हो जाना, एजिड हो जाना। तो इस बस को बोला गया है कि ये बस बहुत ज़्यादा अब पुरानी हो चुकी है। अब ये इस कंडीशन में नहीं है कि इसका सफ़र किया जाए। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। इसका मतलब ये है कि ये बस अब बहुत पुरानी हो चुकी है और अब इस बस में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, सफ़र करना ठीक ना होगा। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लोगों के अनुसार ये बस बहुत पुरानी है और अब ये बस वृद्धावस्था में है। वृद्धावस्था में है इसीलिए ये सिर्फ पूजा के ही योग्य है, पर इस पर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं ये बस कितनी पुरानी लग रही है। मतलब टूटी फूटी बस है ये बस पहले काफ़ी चली होगी और काफ़ी सालों तक इसको यूज़ किया गया होगा, पर अब ये अपनी वृद्ध अवस्था में है। मतलब बूढ़ी बस हो चुकी है ये, तो इसका कोई अब यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी तो बस पूजा के योग्य है। पूजा के योग्य मतलब इसको एक तरफ रख दिया जाए और अब इसको यूज़ ना किया जाए, तो इस पर सवारी करना भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे आ जाएं बच्चों। इसमें सबसे पहला पैराग्राफ है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। इसका मतलब है कि जिस कंपनी की ये बस थी, उस कंपनी के एक कोई हिस्सेदार थे। हिस्सेदार मतलब काफ़ी सारे लोग काम करते हैं ना एक ही कंपनी में, तो उसके एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा। अब उन 5 जो दोस्त हैं उन्होंने पूछा, ये बस चलती भी है? क्या ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो देखना चाहते हैं। नहीं, आप चलती है ये?
जी हाँ, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी इसी बस में जा रहा है और ये बस बहुत पुरानी भी है। तो बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा जाता है, यह बस चलती भी है? तो हिस्सेदार कहता है, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब इसका मतलब है कि उनमें से एक डॉक्टर मित्र है, उसने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, मतलब ये एक एक्सपीरियंस्ड बस है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बस मतलब जो नई बसेस होती हैं, न्यू बस होती है, उससे ज़्यादा हम इस बस पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये बस पुरानी है, तो इसको बहुत अच्छा अनुभव है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इसका मतलब है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर चलती है और बच्चा सेफ रहता है, उसी प्रकार ये बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, इसलिए डरो मत। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इसका मतलब ये है कि सब बस में बैठ गए और जो छोड़ने आए थे मतलब बहुत सारे ऐसे यात्री थे जिनके घर से कोई ना कोई उनको छोड़ने आया था, तो वह इस तरह से उनको देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, मतलब जैसे लास्ट बाय बोल रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। मतलब उनकी आइज़ से, उनकी आंखों से ऐसा छलक रहा था कि आना जाना इस धरती पे तो लगा ही रहता है, जो आया है वो तो जाएगा भी, चाहे राजा हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे रंक हो, मतलब अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई भी हो। निमित्त चाहिए, मतलब निमित्त मतलब कारण, तो हर एक इन बातों का, इन चीज़ों का कुछ ना कुछ कारण ही बनता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब इसका मतलब ये है कि जब बस स्टार्ट हुई तो इस प्रकार वह हिल रही थी कि ऐसा महसूस होने लगा कि हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं, सारी बस ही जैसे इंजन हो। अब क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, तो जो खिड़की के शीशे थे, कांच थे, वो ज़्यादातर टूटे हुए थे और कांच बहुत कम बचे थे। इसका मतलब थोड़े बहुत कांच थे वहाँ पे, जिससे कोई कांच उनके ऊपर ना गिर जाए, इससे बचने के लिए खिड़की से थोड़ा सरक गए, मतलब थोड़ा सा दूर होकर बैठ गए। और बस की हालत इतनी ख़राब थी, उसका इंजन इस प्रकार चल रहा था मानो हमारी सीट के नीचे ही जैसे इंजन हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब बस चलने लगी तो वह इस प्रकार चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी तो ये बहुत बूढ़ी बस है, पर ये तब ज़रूर जवान रही होगी जब गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब बच्चों, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे और इनका यह उद्देश्य था कि जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून और नियम हैं, उनका पालन करने से इनकार कर देना, मतलब
सहयोग ना करना और उन नियमों का और उन कानूनों का उल्लंघन करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करने से इनकार किया गया था, असहयोग किया गया था और उल्लंघन किया गया था, उसी प्रकार ये बस भी सहयोग नहीं कर रही है। असहयोग चल रहा था मतलब कोई तालमेल नहीं था साथ में। जैसे बस की जो बॉडी होती है, बस होती है और अंदर सीट होती है, वो जिस प्रकार से हिल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे असहयोग चल रहा हो। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसका मतलब यही है कि बस इतनी पुरानी थी, इतनी उसकी कंडीशन बस की ऐसी थी कि जब वो चल रही थी, तो ऐसा मतलब फ़ील हो रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। एकाएक बस रुक गई, मतलब अब बस रुक गई है अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें तो एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब क्या हुआ, जो छेद हो गया है तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल के रख लिया और नली का मतलब होता है ट्यूब, तो नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उससे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। ऐसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इसका मतलब ये है कि जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे साथ में बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, तब ये जो देख रहा है उसको ऐसा फ़ील होने लगा, वो ऐसी उम्मीद करने लगा, इस तरह से उसको लगने लगा कि भाई बस की हालत तो इतनी ख़राब है कि थोड़ी देर बाद जो हिस्सेदार बस कंपनी के बस में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन को निकाल कर वो अपनी गोदी में ही रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को। बिल्कुल उसी तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की बॉटल से दूध पिलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि बस अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसके किसी हिस्से पे भी भरोसा नहीं है। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। बाहर देखने से लग रहा था कि कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं, उन पे पक्षी बैठे हैं, प्रकृति मतलब नेचर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। पर जब भी कोई पेड़ आ रहा था सामने तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दुश्मन हो, क्योंकि किसी भी पेड़ से वे बस टकरा सकती थी और टकरा जाएगी। पर जब वे पेड़ पीछे रह जाता था और दूसरा पेड़ आता था तब भी यही डर लगता था। ऐसा लगता था कि बस कभी भी टकरा सकती है। कोई भी झील दिखती थी तो ऐसा लगता था कि बस उसमें डूब जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब जब अचानक बस रुकी तो ड्राइवर तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय करने लगा कि किसी प्रकार ये बस चल पड़े, लेकिन वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि
जब एक्चुअल में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई कानून और नियम है, उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो उसी प्रकार ये जो बस है, बस चलने से इनकार कर रही है। मतलब इसको कंपैरिजन किया गया है कि ड्राइवर भी कई तरकीबें लगा रहा है कि बस चल पड़े, लेकिन मानो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि बस तो चलने के लिए तैयार ही नहीं थी। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब जो कंपनी के हिस्सेदार इसी बस में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने कहा, बस में कोई कमी नहीं है, बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब ये आज ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज बस तो फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। इसका मतलब है क्षीण चांदनी मतलब हल्की चांदनी, वृक्ष मतलब पेड़। तो पेड़ों की छाया के नीचे जब वह बस खड़ी थी तो उसमें बहुत दया सी जैसे आ रही थी। लगता कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। तो उस बस को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब रिग्रेट हो रहा था कि पिचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। मतलब जो कंपनी के हिस्सेदार बस कंपनी के हिस्सेदार जो बैठे थे, उन्होंने इंजन को खोला और उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करी। बस आगे तो चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब इसका मतलब ये है कि बस का कंपैरिजन वृद्ध औरत की तरह किया गया है कि एक वृद्ध औरत की तरह ये, बूढ़ी औरत की तरह ये बस है जिसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी है। मतलब चांदनी का रास्ता, मतलब चांदनी रात का जो रास्ता है, उसमें भी वह रेंग रेंग कर चल रही है, स्लोली स्लोली चल रही है। और आगे से या पीछे से कोई भी गाड़ी अगर आती हुई दिखती है तो ये बस कोने पे खड़ी हो जाती है, किनारे पे खड़ी हो जाती है, मानो कह रही हो कि निकल जाओ बेटी। मतलब दूसरी गाड़ियों को कह रही हो कि तुम चली जाओ बेटी, निकल जाओ बेटी, अब तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब क्योंकि ये बूढ़ी बस है तो ये इस प्रकार से चल रही है कि जब भी कोई आगे पीछे से गाड़ी आती है तो किनारे पे ये खड़ी हो जाती है, मानो कह रही हो गाड़ियों को कि तुम आगे निकल जाओ, मेरी तो उम्र नहीं रही। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। इसका मतलब ये है कि एक छोटे पुल के ऊपर से अभी बस पहुंची ही थी कि बस का टायर पंचर हो गया और बस बहुत ज़ोर से हिली और उसके बाद रुक गई, थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अभी तो बस बहुत स्लोली चल रही थी, रेंग रेंग कर चल रही थी क्योंकि बस में खराबी है। लेकिन अगर ये स्पीड में होती तो क्या होता, तो उछल कर ये नाले के अंदर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस का सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब इसका मतलब ये है कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वह भी इस बस में सफ़र कर रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि इस बस की कितनी ख़राब कंडीशन है, कितनी ख़राब हालत है, बस के टायरों की हालत भी वे जानते हैं। तब भी अपनी जान की परवाह किए बगैर वे इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब बलिदान जो दे रहे हैं ये सब बड़ा कठिन है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसका मतलब ये है बच्चों कि बस की बुरी हालत जानने के बाद भी ये बस में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो इनके ये जो बलिदान दे रहे हैं अपनी कंपनी के लिए और अपनी बस की कंडीशन जानते हुए भी इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा। इनको यहाँ नहीं, इनको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था।
अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि बस नाले में गिर पड़ती और अगर हम सब मर जाते तो जैसे देवता भी बाहें पसारे इंतज़ार करते और कहते हिस्सेदार को कि देखो ये वह महान आदमी है जिसने टायर नहीं बदला लेकिन अपने प्राण दे दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। इसका मतलब है कि जैसे तैसे दूसरा एक घिसा टायर लगाया तो बस थोड़ी बहुत चली, पर बस की जो कंडीशन है उसे देख के लग रहा था कि हम अब कभी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना तो क्या, हम कहीं पे भी जा नहीं पाएंगे, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। ऐसा लगने लग गया था जैसे ज़िंदगी हमारी इसी बस में कटेगी, इसी बस में गुजारनी है और इस लोक को छोड़ के सीधे हमें दूसरे लोक की तरफ प्रस्थान कर जाना है। मतलब बस में ही जैसे ज़िंदगी गुजरेगी और पृथ्वी लोक से निकलकर हम दूसरे लोक की तरफ चले जाएंगे और इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। मतलब धीरे धीरे जो हमारी बेताबी थी, तनाव था, जो टेंशन थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और हम बहुत ही तसल्ली से घर की तरफ बैठ गए। मतलब बस में बैठे हैं और घर की तरफ जाने के लिए अब हम तसल्ली से बैठ गए। चिंता जाती रही, मतलब चिंता जो थी वह जाती रही धीरे धीरे। हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है और ये लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा। धन्यवाद।